महत्व देती है। जबकि गोपियां आंखों का काजल एक आंख में लगा तो दूसरे में लगाया नहीं, क्योंकि बांसुरी सुनाई पड़ी, क्योंकि वो काजल को नहीं, वो तो गोविंद को महत्व दिया करती थी। जीवन में आप महत्व किसे देते हैं? आपके जीवन में आपके लिए अनिवार्य क्या है? काम अनिवार्य है या राम अनिवार्य है? ये महत्व की चीजें हैं। हाँ प्रिय भक्तों, सारी गोपियां एक सखी की तो गजब बात को श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एक सखी अपने बच्चे को स्तन पान करा रही थी। अभी उसका बच्चा 1 महीने का था। बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, तो बच्चे को छोड़कर, अभी उसका पेट भरा नहीं था, और चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप अपने आप को इससे भी मैच करके, कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका महत्व क्या है, आपके जीवन में महत्व किसका है। गोपियां, अब आप विचार करो, क्या कोई मां 1 महीने के बच्चे को छोड़कर क्या जा सकती है? आपसे हम कई बार कहते हैं कथा सुन लिया करो, आप कहते नहीं नहीं साहब काम है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ अरे भाई ये तो बताओ कि गोपियों के पास भी टाइम था क्या? वो भी तो काम में थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, आंखों में काजल। पर भगवान ने पुकारा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि समय नहीं है। ये बताओ फिर तुम्हारे पास समय है किस लिए? किस लिए समय है? किस लिए समय है? समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। यदि भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे तो भगवान फिर ऐसे ही लॉकडाउन करवा के 6-6 महीने का समय देंगे आपको, बैठो घर में, खूब समय है अभी तुम्हारे पास। अभी समय था कि नहीं सबके पास? पूरे अप्रैल आपके पास समय था, पूरी मई आपके पास समय था, पूरा जून आपके पास समय था। क्या समय था? तो जब आप भगवान को समय नहीं देंगे तो भगवान फिर थोक में समय देगा आपको। लो समय लो, तुम्हें समय नहीं था ना, अब हमसे समय लो। और भगवान जब समय देंगे ना तब फिर ऑप्शन नहीं बचेंगे आपके पास। अभी कोई ऑप्शन नहीं था किसी के पास। तो ये तो परमात्मा का एक टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसलिए ये मत कहिए कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है, उस नहीं है से निकालो। आप अपने कल्याण के लिए ही तो निकाल रहे हैं। यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं या जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आपने समय निकाल लिया। और वो लोग जो समय नहीं निकाल पाए, उन्हें भी समय निकालना चाहिए। कभी कभी तो निकालो, पूरी जिंदगी में ज्यादा ना सही तो 7 दिन का समय, पूरी जिंदगी में। हम ये नहीं कहते तुम रोज समय निकालो, रोज तो 10-15 मिनट भगवान को निकालो समय और उसका धन्यवाद दो, और काम करते हो भी उसका चिंतन करते हो, ये ठीक है। सारी गोपियां काम को स्थगित करके श्याम सुंदर की ओर चली। तब भगवान ने क्या किया? स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ, स्वागत है, स्वागत है सबका, आओ। जितनी गोपियां काम छोड़कर आई, लाखों की संख्या में गोपियां आई थी, और भगवान ने बंसी वट में बांसुरी बजाई। और गोपियां जब लाखों लोग खड़े होंगे तो जगह भी तो चाहिए। ये पूरा वृंदावन भी भगवान की रासस्थली है। यहां भी कोई ना कोई गोपी खड़ी होकर कृष्ण के संग, भगवान यहां भी खड़े होंगे जहां हम और आप बैठे हैं, चरण तो यहां भी पड़े होंगे। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ आओ। पर भगवान ने ये पूछ लिया कि ये बताओ कि यहां क्यों आई हो? गोपियां बोली बहुत अच्छे हैं आप। पहले तो बुलाते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि आने का हेतु क्या है, कारण क्या है। अरे अभी तो आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, थोड़ी सी कठिन होती है मेरी माँ, है ना। जब आप भक्ति करेंगे ना, भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना, तो रास्ते में कठिनाइयां बहुत आती हैं। लोग आपको ताने मारने वाले भी बहुत मिलेंगे। जैसे आप लोग ज्यादा कथा सुनने लगो ना, ज्यादा कीर्तन करने लगो ना, तो पड़ोसन क्या कहती है? बड़ी मीरा बन रही है। तो तुम उससे कह दिया करो, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा। और तू सुपड़खा तो है ही। हाँ, आप ज्यादा अच्छा काम करने लगो ना, कथा भागवत सुनने लगो ना, हमारी माताएं कथा ज्यादा सुनने लगे, कीर्तन ज्यादा करने लगे और माला वाला जपने लगे, तो पड़ोसन जरूर कहती है हाँ बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी चुप ना रहा करो, तुरंत बोला करो, हाँ मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बनना चाहती है क्या? बन जा। मीरा बन रही हूं तो क्या गलत है बताओ? मीरा कोई गलत थी?
ऐसे ताने तुम्हें सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप भगवान की ओर चलेंगे तो ताने सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि जब आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो ताने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां तक कि ताने बस नहीं, मीरा को तो पीने के लिए लोगों ने जहर भी दिया था। जब आप भगवान की राह पर चलेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, तो आपको जहर पिलाने वालों की भी कमी नहीं होगी, थोक के भाव मिलेंगे। कठिन नहीं है भक्तों, नरसिंह मेहता बन पाना कठिन है क्या? सरल है क्या? मीरा बन पाना सरल है क्या? नरसिंह को क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। याद रखना भक्तों, संसार की सारी गालियां भक्त को ही सुननी पड़ती हैं। लोग तुम्हें कहेंगे निठल्ला बन के घूम रहा, कुछ करता धरता तो है नहीं, तुमसे कुछ किया धरा तो होता नहीं है। हाँ, तुम्हें तो निठल्ला भी लोग कहेंगे, तुम्हें तो हाँ चरित्रहीन भी लोग कहेंगे, इससे भी लोग घबराएंगे नहीं। इसलिए यदि आपके अंदर सबकी बातें सुनने की सामर्थ्यता है, तब तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि तुम्हें भगवान को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि तुम्हें दुनिया की बातों ने रोक लिया तो तुम भगवान तक पहुंचोगे ही नहीं। लोग तो हमें बड़ा गलत कह रहे हैं, हाँ तो फिर घर में बैठो। गलत तो सुनना लोग कहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। किसे नहीं सुनना पड़ा ये तो बताओ, किसे नहीं सुनना पड़ा? क्या माता सीता को लोगों का अपवाद नहीं सुनना पड़ा? क्या ये गोपियां जो भगवान के पास आई, क्या इन्हें नहीं सुनना पड़ा होगा? इनके समय पर सुनना पड़ा। सुनने की आदत बना लीजिए, कहने दीजिए दुनिया को, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। ना वो भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान देता है, ना तो आरती उतारने वाले लोगों पर ध्यान देता है। हाथी अपनी चाल में मस्ती से चलता है। आप भी भगवान की ओर मस्ती से चलो। अपमान का कोई फूल आपके ऊपर फेंके, अपमान के कांटे कोई फेंके तो उन्हें भी स्वीकार करते चलो, और अपमान का कोई घूंट फेंके। मैंने एक बात जीवन में, मैंने एक महापुरुष की चर्चा सुनी, और मैंने जब उनकी बात ये सुनी तो मेरा बहुत हृदय उनके लिए तड़पा, गदगद हुआ, और मैं बहुत सीखा उनसे। मैंने उनको गुरु बना लिया। आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। मैंने उनका चरित्र जब पढ़ा तो उनके चरित्र में मुझे एक चीज मिली, बहुत छोटी सी थी, पर वो मेरे हृदय को छू गई। उसमें लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में, लिखने वाले ने लिखा था चैतन्य अमृतामृत में, चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु के साथ और भी संत थे। एक बार वो संत शराबियों के पास चले गए, जहां शराब की दुकान पर बैठकर लोग शराब पी रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संत थे वो भी बड़े प्रसिद्ध थे। उन संतों ने शराबियों के पास जाकर शराबियों के पांव पकड़ लिया और उन शराबियों से कहा, भैया एक बार बोल दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक बार बोल दो हरे राम हरे राम। शराबियों ने कहा पागल हो गया है। शराबियों ने शराब पीकर उनके मुंह पे शराब थूक दी, पर उन संतों ने पांव नहीं छोड़ा। हम आपके पांव तब छोड़ेंगे जब आप एक बार श्री कृष्ण कह देंगे अपने मुंह से। तो लोग उनके सामने खड़े थे, उनके अपने अनुयायी भक्त लोग, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट आदमी है और आप इससे अपमान करा रहे हैं, ये आपको ऊपर शराब का कुल्ला कर रहा है। तब उन संत ने रोते हुए कहा, बेटा तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य का तन कितना कीमती है। ये लोग शराब पी पी करके अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। यदि इनके मुंह से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल गया तो इन्हें पता नहीं उस एक नाम के बदले भी श्री कृष्ण इन्हें तार देंगे, पर निकल तो जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार ही सही यदि मेरे द्वारा इनका उद्धार हो गया तो मेरा भी संसार में आना सफल हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी कितना बड़ा संदेश देती है कि आपके माध्यम से यदि आपके पड़ोसी भगवान में लग गए, आपके माध्यम से आपका परिवार भगवान में लग गया, तो इससे बड़ा पुण्य क्या है? हाँ, जीवन में शांति पाना हो ना, तो भगवान का चिंतन करना ही पड़ेगा। अमेरिका के नासा से निकले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में मैं पढ़ रहा था। साइंटिस्ट अमेरिका के नासा में बहुत बड़ा उनका काम उस जमाने में था। फिर वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हुए ना, तो वो वृंदावन आए थे, नाम मुझे पता नहीं है। वो वृंदावन आए और वृंदावन में वो वंशीवट, जहां की मैं चर्चा सुना रहा हूं, गोपियों के लिए भगवान ने वंशी, वहां बैठ गए। उस वृक्ष के नीचे बैठे थे। किसी ने पूछ लिया कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने तो ना जाने कितनी मिसाइलें बनाई हैं, ना जाने कितने बड़े बड़े बम बनाए हैं, कितना कुछ किया है, और आप यहां वंशीवट में बैठे हैं। तब उस बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। पाप का? तुमने कौन सा पाप कर लिया? उन्होंने कहा कि मैं साइंटिस्ट था, मैंने मिसाइलें बनाई,
मेरी बनाई मिसाइलें आज भी अमेरिका में तैनात हैं। उन्होंने जब मिसाइल बनाई और जब बुढ़ापा आया, जब चिंतन किया, तो पता चला कि मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्या गलत किया आपने? तो मिसाइलें बनाई, देश के लिए किया ना। कल को वो मिसाइल जब छोड़ी जाएगी और किसी शहर पर गिरेगी तो शहर के हजारों लोग मारे जाएंगे। उस वैज्ञानिक ने कहा कि वो हजारों लोग जब भी मारे जाएंगे तो उनकी मृत्यु का पाप किसके ऊपर आएगा? क्योंकि मिसाइल बनाने वाला तो मैं हूं। तो मैंने ऐसा आविष्कार कर डाला जो लोगों के हित में नहीं था। आज जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हैं, बताइए क्या ये लोगों के हित में हैं? बताइए। माना की सुरक्षा होनी चाहिए, पर आपने इतना विकास क्यों कर लिया? आज पूरी दुनिया के पास इतने परमाणु बम हैं कि सारे फोड़ दिए जाएं तो 7 बार पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। 7 बार पूरी दुनिया समाप्त हो, इतने परमाणु। इन परमाणुओं से, चलो परमाणु पाकिस्तान में गिरे या परमाणु चाइना में गिरे या परमाणु भारत में गिरे, हानि तो होगी, रास है। अब गोपियां कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने अपने पतियों को छोड़ दिया, आपने अपने पतियों को छोड़ दिया। क्यों? गलत किया आपने। हाँ, आपने गलत किया, जाओ अपने अपने घर। अच्छा, भगवान ना भक्त को ठोक बजा के देखते हैं, कच्चा तो नहीं है। भगवान गोपियों को घर परिवार की याद दिला रहे हैं कि देख लो, हमें याद दिलाते हैं, कहीं ये वापिस चली तो नहीं जाएंगी, इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं। भगवान भागवत में कह रहे हैं, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पते स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, धनवान हो, गरीब हो, कैसा भी हो, नारी को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। सदा नारी को अपने पति का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी पति को तलाक नहीं देना चाहिए। डिवोर्स जैसी ये जो दुर्घटनाएं हैं नहीं घटनी चाहिए। हमारे भारत में तलाक वाला कुछ नहीं था, ये तो अभी अभी आ गया। पहले तलाक हो, डिवोर्स कहां होता था? हो गई शादी से हो गई, बस तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारा पति है, खत्म बात। छोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो पत्नी को चाहिए कि पति का सम्मान करे। मैया जी, आप अपने पति का सम्मान किया करो। अच्छा, आप लोग करते हो कि नहीं अपने पति का सम्मान? मैया जी, कौन कौन मैया करती हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। सभी करती हैं? वाह, फिर तो बढ़िया है, सभी पतियों की मौज होगी। पति का स्थान कैसा है? पति का स्थान भगवान जितना है। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को इतना प्रेम करे जितना भगवान से प्रेम करती है। और मैं तो यही कहूंगा कि पति को पति समझकर प्रेम ना करे, पति को भगवान समझकर प्रेम करे। यदि तुम पत्थर में पति को देख सकती हो तो फिर पति में भगवान को, अब पत्थर में तुम भगवान को देख सकती हो, पत्थर में भगवान लोग देख सकते हैं, तो फिर पति में भगवान क्यों नहीं देख सकते? तो चाहिए कि नारी अपने पति का सम्मान करे। पति के चरण। पतिव्रता नारी कौन है? हमारे भारत में पतिव्रता नारी पाई गई हैं। हमारे भारत में ही पतिव्रता नारी पाई जाती हैं। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो नारी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो नारी पति के सो जाने पर सोती हो, जागने के पहले जागती हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो नारी पति के भोजन करने पर भोजन करती हो, जो पति की बात भगवान की आज्ञा मान करके पालन करती हो, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। सदा पति में भगवान को देखो। माता अनुसुईया पतिव्रता थी, जिस बल पर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बच्चे बना लिया। एक नारी इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी फीके हैं। यदि नारी पतिव्रता, इसका जवाब अनुसुईया माता है। अनुसुईया के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे परीक्षा लेने के, ये कितनी बड़ी पतिव्रता है। तीनों की पत्नियां बोली जाओ परीक्षा लो, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है? तो पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी ने कहा अपने अपने पतियों को जाओ जरा अनुसुईया जी की परीक्षा लेके आओ, देखें तो कितनी, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है? अच्छा, ये तीनों अपने को ही मानती थी कि हम सबसे बड़ी पतिव्रता है। जब नारद जी ने कहा तुम तो कुछ भी नहीं हो, अनुसुईया तो तुमसे बड़ी पतिव्रता है, तीनों ने कहा जाकर देखो जरा। ब्रह्मा विष्णु महेश चल पड़े। तीनों ने कहा अनुसुईया माँ से, माँ भिक्षाम देही, देवी भिक्षा। बूढ़े साधु बनकर आ गए। तीनों ने कहा देवी हमें भिक्षा दे दो। अनुसुईया ने फल लाकर दे दिए। बोले नहीं, हम भिक्षा तब लेंगे जब तुम अपने सारे कपड़े उतार दोगी। अब माता अनुसुईया ने विचार किया, राम राम, यदि एक पतिव्रता नारी पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो जाती है तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अनुसुईया जी समझ गई ये कोई साधारण नहीं है।
तो अंदर से जल लाई, हाथ में जल लिया और कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, यदि मैंने सच्चा पतिव्रत धर्म निभाया हो, मैं सदा पति की सेवा करती हूँ और पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करती हूँ और सच्ची पतिव्रता हूँ, तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। तीनों पे जल डाला, तीनों बच्चे बन गए। छोटे माँ ने दूध पिलाना शुरू कर दिया, पालना बनाया, झूला झुला रही है। अब 1 साल से पतियों का पता नहीं, तीनों घबराई। सरस्वती जी, पार्वती जी, लक्ष्मी कहाँ चले गए पति? नारद जी आए, अब तुम्हारे पति तुम्हें मिलने वाले नहीं, अब उनका दूसरा विवाह होगा, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हो जाने दो। कहाँ है? बोले जिनकी परीक्षा तुमने लेने भेजी थी उन्होंने बच्चा बना लिया है और अब बड़े होंगे तो शादी करेंगी, तुम्हारा देख लो कहीं और। अब तीनों घबराई, राम 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 राम, हम तो लुट गई। तीनों दौड़ी दौड़ी आई, माता अनुसुईया के चरणों में गिरी, हे माँ हमें क्षमा कर दो, हम तो आपकी परीक्षा लेने भेजे थे और ये तो बच्चे बन के खड़े हो गए। माता अनुसुईया जी बोली, आपका परिचय, आप कौन? हम आपकी बहुएं हैं। अनुसुईया जी बोली, हमारे तो बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तब शादी करेंगे, बहुएं कहां से आ गई? तुम फ्रॉड बहू तो नहीं हो? नहीं नहीं, हम रियल बहू हैं आपकी, इनकी पत्नियां हैं। अब माता अनुसुईया ने कहा, तो एक बात बताओ, तुम पति हो, तुम पत्नी हो इनकी, तो एक काम करो, अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब इतना इतना पति क्या करती वो? इतना इतना पति, एक एक हाथ का। अब पार्वती जी सोची, धोखे से मैं विष्णु जी को ना उठा लूं, क्योंकि तीनों एक। परंतु काम केवल भगवान ही आने वाले हैं। ये सृष्टि ना तुम चला रहे हो, ना तुम्हारे बच्चे चला रहे हैं, ना हम चला रहे हैं, ये संसार वही चला रहे हैं। इसलिए इस सच्चाई, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी, एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं। तो नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, मत मानो। तुम्हारे ना मानने से होगा क्या? आप कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारे ना मानने से ईश्वर की सत्ता कम हो जाएगी? क्या ईश्वर छोटा हो जाएगा तुम्हारे ना मानने से? तुम हो कौन पहले ये तो बताओ। दुनिया के नक्शा में तुम्हारा स्थान कितना है? दुनिया के मैप में तुम कहां दिखते हो मुझे बता दो। तुम्हारा घर कहां दिखता है मुझे बता दो। क्या है तुम्हारी हैसियत, क्या है तुम्हारी वैल्यू, क्या है तुम्हारी औकात? तुम कहते हो मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। उल्लू भी कहता है मुझे सूर्य नजर नहीं आता। सारी उल्लुओं ने मीटिंग की, बोले हमें तो सूर्य दिखता ही नहीं है। उन्होंने कहा सूर्य होता ही नहीं है। अरे भाई साहब, सूर्य होता है, तुम्हें नजर नहीं आता क्योंकि तुम उल्लू हो। उसी प्रकार ईश्वर है, पर कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते तो वो कहते रहते हम नहीं मानते, नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ। तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा? उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे सूर्य का अस्तित्व तो कम नहीं हो जाएगा, सूर्य की गरिमा तो कम नहीं हो जाएगी। सूर्य है, ये बिल्कुल अटल सत्य है, तुम भी देखते हो मैं भी देखता, पर उल्लू कहता नहीं है क्योंकि उसे दिखता नहीं है, क्योंकि उसे सूर्य को देखने की आंखें ईश्वर ने नहीं दी। सच्ची है, ईश्वर को भी वही देख सकता है जैसे ईश्वर ने स्वयं को देखने की आंखें प्रदान की हों। आपको ईश्वर ने आंखें दी हैं। कहते हैं सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। अरे भगवान को भी वही जान सकता है जिन्हें वो स्वयं जनाना चाहें। वो नहीं जनाना चाहेंगे तो तुम्हारे जन्म लग जाएंगे। चलो मैं उदाहरण देता हूं। एक थे अर्जुन, एक था दुर्योधन। दुर्योधन क्या भगवान श्री कृष्ण को जान सका? कौन है ये? वो क्या कहता है? ग्वाला है ये, ग्वाला। दुर्योधन भगवान कृष्ण को क्या कहता है? एक ग्वाला है। भगवान शांति दूत बनकर आए तो सैनिकों से कहता है बंदी बना लो ग्वाले को। बड़ी बातें कर रहा है शांति की। कहता है 5 गांव दे दो पांडवों को, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी, जितनी जगह मैं सुई टिक जाती है उतनी जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। ग्वाला, बंदी बना लो इसे। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, चक्कर में पड़ गया, फिर भी नहीं समझा। और यहां अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्यों? भगवान अर्जुन को अपना रूप, अपनी भक्ति देना चाहते थे, सो दे दिए। भगवान अपनी भक्ति जिनको देंगे वही भक्ति कर पाएंगे। अरे भक्ति की भिक्षा भी तो सबको नहीं मिलती। आज आप वृंदावन बैठे हैं, ये आप अपने भाग्य से नहीं, ये भगवान की कृपा से बैठे हैं। तुम्हारे भाग्य में ये नहीं था, लेकिन कहते हैं कि भाग्य को भी भगवान की कृपा बदल सकती है। ये भगवान की कृपा है, इसलिए इसको कृपा ही मानो। भगवान नहीं है ये सवाल ही नहीं है। यदि ईश्वर नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है? सवाल खड़ा होता है। यदि तुम कहते हो ईश्वर को मैं नहीं मानता, नहीं है, तो फिर जिक्र क्यों है? उसका प्रमाण क्यों मिल रहे हैं उसके? इसलिए संशयात्मा विनश्यति, उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है जो भगवान पर संदेह करता है। एक बार माता सती ने भगवान पर संदेह किया था, जानते हैं आप ये कथा? भगवान शंकर जी की पत्नी का नाम था माता, मेरी माता आपकी माता, माता सती, दक्ष की बेटी।
एक बार सती और शंकर जी दोनों अगस्त जी के आश्रम में गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार भगवान शंकर के साथ माता सती गई तो अगस्त जी ने राम कथा सुनाई, बढ़िया सी, राम जी ऐसे, राम जी ऐसे, राम जी ऐसे, राम जी। पूरी कथा हुई, शंकर जी ने प्रणाम किया, चले। अच्छा, वह त्रेता युग था। उस समय राम जी सचमुच सीता मां को ढूंढ रहे थे, रावण सीता मां को चुरा चुका था और राम जी रोते रोते कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर स्नेह, तुम देखी सीता मृग ने। राम जी रो रहे हैं, हे खग हे मृग, तुम बताओ क्या तुमने मेरी सीता को देखा? शंकर जी ऊपर से जा रहे थे ना आकाश मार्ग से, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे जगदीश, हे जगत के आधार, हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सती जी को डाउट हो गया, संदेह, ये आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, तुम भी करो, यही राम है जिनकी अभी अभी आप कथा सुन के आ रहे हैं। अच्छा, यही है। सती को लगा कि राम राम, जिन्हें खुद की पत्नी के बारे में पता नहीं कि कहां है, वो कैसे भगवान हो सकते? यदि ये भगवान होते तो ये जान ना लेते कि मेरी पत्नी को रावण ने चुरा लिया। शंकर जी ने कहा, पगली, शंकर जी सती को कह रहे हैं, अरे पगली, पति कहता ना पत्नी, अरे पगली सुन। शंकर जी कह रहे हैं, पगली, ये भगवान हैं और लीला कर रहे हैं। सती जी बोली, ना, आज आपने भांग ज्यादा पी ली है और आप नशे में हैं, किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं, ये भगवान भगवान नहीं है, ये आप थोड़ा ठीक करो अपने दिमाग को। शंकर जी बोले, संदेह ना करो पगली, वो भगवान है, प्रणाम करो। सती जी बोली, ना, मुझे देखो ये संदेह है। अरे माता सती को भी भगवान पर डाउट था, संदेह था, तो आज के आम लोगों को भगवान पर संदेह हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता सती को संदेह हो गया। अरे सती को छोड़ो, भागवत में मैं सुनाऊंगा आगे आपको, ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया था। भगवान कृष्ण जी एक बार अपनी बाल लीला कर रहे थे, ग्वाल वालों के संग कड़ी खा रहे थे, जूठी। तो ब्रह्मा जी को लगा, ये कैसा भगवान जूठी कड़ी खाता है? तो बछड़े और ब्रजवासी चुरा लिए थे। एक बार इंद्र को भी संदेह हो गया था, तब तो मूसलाधार पानी बरसाया, तब तो भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा था। क्या इंद्र को पता नहीं था कि भगवान है? लेकिन भगवान पर इंद्र भी मोहित हो गए, मोह्यंत यत् सूर्यः, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और माता सती भी मोहित हो गई। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, माता सती मोहित हो गई, शंकर जी मोहित क्यों नहीं हुए? शंकर जी को मोह क्यों नहीं हुआ? यदि आप लोग कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, ये कृष्ण जी कोई भगवान है, ये राम जी कोई भगवान है, यदि कोई ऐसा कहे, इन शब्दों का प्रयोग करे, तो समझ लेना कि इनकी बुद्धि भगवान ने मोहित कर रखी है, इन्हें कुछ भी समझ में। शंकर जी ने लाख समझाया पर माता सती को समझ में, मैं भी आपको लाख समझाऊं पर आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपको संदेह है तो, यदि श्रद्धा है तो समझ में आ जाएगा, पर संदेह है तो समझ में। फिर संदेह का क्या होता है? संशयात्मा विनश्यति, संशय जो ईश्वर पर करता है उसका एक ही समाधान है, केवल विनाश। अभी माता सती के साथ क्या होगा सुन लीजिएगा। माता सती नहीं मानी और शंकर जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो। तुम्हें बहुत संदेह है ना सती, तो जाती क्यों नहीं, राम जी की परीक्षा ले लो। सती जी बोली, ये आइडिया अच्छा है। माता सती सीता का रूप बनाकर चल पड़ी। राम जी आ रहे थे, सीता कहां हो, सीता कहां हो। अब सती जी सामने सीता बन के खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई, रावण के यहां से भाग के आगे आगे। राम जी अवाक रह गए। सीता, राम जी ने कहा, माता जी प्रणाम। सती को लगा यहां और भी कोई है क्या? राम जी बोली, और कोई नहीं है, बस आप ही हैं। माता जी प्रणाम, मैं दशरथ जी का बेटा राम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सती जी की तो पसीने छूटने लगे, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं और आप ये मुझे माता। मेरठ में, क्योंकि मेरठ आज है, उसका नाम पहले हस्तिनापुर था, दिल्ली से सटा हुआ हस्तिनापुर था, आज उसे मेरठ के क्यों, वहां किले विले हैं कि नहीं? आज भी वो किले हैं, आज भी वो सबूत साक्ष्य हैं। तो हस्तिनापुर से मैया है। तो हस्तिनापुर में द्रौपदी मां की साड़ी खींच रही थी और उस समय भगवान द्वारिका में थे। समझना, मैं आज की गणित पूरी साइंस के आधार पर मैं कथा सुनाऊंगा आपको, साइंस से जोड़कर, साइंटिफिक हमारी कथा है। उस समय भगवान द्वारिका में थे और मेरठ में भगवान द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी। साड़ी खिंच चुकी थी, आधी तो उतर चुकी थी, बस आधी शेष थी।
अब बताओ कि मेरठ से द्वारिका दूर कितनी है? लगभग 1000 मैं मान लूं, ज्यादा ही होगी, गूगल करेंगे अभी। 2000 है, 2000 लो, भैया कह रहे हैं 2000, चले 2000 मान लेते हैं, कुछ कम ज्यादा होगा वो आप समझ लेना अपने हिसाब से। आज वर्तमान में हस्तिनापुर मतलब मेरठ, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, आज वर्तमान की दिल्ली से द्वारिका लगभग 2000 किलोमीटर है। और उस समय द्रौपदी की साड़ी आधी उतर गई थी। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, तो बताओ साड़ी आधी उतरने के बाद समय कितना लगता है पूरी उतरने में? उतने कम समय में भगवान द्वारिका से आए और साड़ी बढ़ाई कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब है, अरे एरोप्लेन कितनी भी तेज चलती होगी, इतनी तो नहीं चलती होगी, क्यों जी? बैठने में, लैंडिंग करने में तो समय लगेगा, है? चढ़ने में, उतरने में। पर भगवान लगभग 2 सेकंड भी नहीं लगा होगा और दौड़ के आ गए। और साड़ी बढ़ती गई, दुशासन थक गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है? द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी है कि नारी है, ना नारी है कि साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है, चीर बनकर खिंच रहा है। ये तो द्वारिकाधीश है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे भगवान पांव वाला क्या इतना फास्ट चल सकता है? पर भगवान चले। ईश्वर है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ईश्वर है, उनमें असंभव जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो भगवान बिना पांव के चल गए कि नहीं? चल गए। अच्छा चलो दूसरी सुन लेते। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कान के सुन लिया। तो द्रौपदी तो पुकार रही थी यहां मेरठ में, हस्तिनापुर में, और द्वारिका में उस जमाने में तो टेलीफोन भी नहीं था कि फोन लगाई हो द्रौपदी के द्वारिकाधीश आओ। तो बिना कान के कैसे सुन लिए? अरे हम बिना कान के नहीं सुन सकते, हम बिना टेलीफोन के नहीं सुन सकते, पर वो भगवान है, वो भगवान है। यहां बैठी चींटी भी यदि कुछ गुनगुना रही होगी तो उसे चींटी की आवाज भी भगवान सुन रहे होंगे। वो परमात्मा है। ईश्वर के लिए असंभव शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्यों जी? असंभव हमारे लिए कुछ हो सकता है, ईश्वर के लिए असंभव? बताओ सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो, हाँ या ना में उत्तर दो। सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाएगा? बोलो हाँ या ना। नहीं, आप कह रहे हैं ये आपके लिए असंभव है। आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि आपके लिए असंभव है, लेकिन भगवान की डिक्शनरी में हो सकता है। कैसे हो सकता? मैं निकाल के बता दूं, अब भी बताता हूं। मैया यशोदा ने कहा, लाला मुंह खोल, तने माटी खाई है? ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला, इतना सा, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। हाँ या ना? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, स्वर्ग लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, भुवर लोक, भूर लोक, सब नजर आया। इतना सा मुंह, बच्चे का मुंह कितना बड़ा होता? जरा सा होता। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड। जिसके इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, उसकी सुई के छेद से तो 1-2 ब्रह्मांड भी निकल सकते हैं। आश्चर्य क्या है? तुम हाथी घोड़े की बात करते हो, हम तो पूरा ब्रह्मांड निकलवा दें, पूरी पृथ्वी घुस जाए सुई के छेद से। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हैं, उनके लिए कुछ असंभव है। तो भगवान बिना कान के सुनते हैं, हाँ या ना? द्रौपदी की पुकार क्या कान से सुनी? बताओ मेरी मां, मैया जी, क्या द्रौपदी की पुकार कान से सुनी गई? ना, बिना कानों के सुनी गई। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। बिना हाथ लगाए भगवान काम कर देते हैं। अच्छा, बिना हाथ लगाए द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई कि नहीं? क्या हाथ लगाने गए थे भगवान? पहनाने गए थे द्रौपदी को साड़ी, बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ गई कि नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जो लिखा है सब सिद्ध हो गया। इसमें किसी को संदेह है? मेरी मां, फिर कहूंगा, ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। आप लोग पुत्र के लिए ज्यादा परेशान ना हुआ करो। भगवान दें तो रखो, नहीं दें तो भगवान का चिंतन करो। बेटा सबसे बड़ा धन नहीं है, भगवान ही सबके धन है। सबसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप कहते हैं बेटा मेरा धन है, बेटी मेरा धन है, ना जी, फिर यहां आप गलत बोलते हैं। धन कौन है? पायो जी मैंने राम रतन धन। धन क्या है? कृष्ण धन है, राम धन है, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। वृंदावन के रसिक गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा। इसलिए भगवान से कहते हैं कि अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखो। जब सिर पर हाथ होंगे ना तो भगवान की कृपा
हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे ये प्यार। दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा प्यार, अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा प्यार।